Hello, good morning, all, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are very good and fine. So, जैसा कि सब लोग जानते हो कि से कुछ लास्ट के 5 से 6 दिन बचे हैं हमारे नए साल को आने में, और इस 2020 जो कि एक थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का ईयर रहा उसको ख़त्म होने में। सो हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं इस हर साल की हम एज करेंगे वो करेंगे। सो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं पढ़ा, प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करी, और स्टिल यू आर इन थर्ड ईयर और इन फोर्थ ईयर और कंपनी आने वाली हैं या आ रही हैं। सो अभी तक तुम्हारे अंदर ये होगा कि किस तरीके से तैयारी करी जाए, कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है और हम उस चीज़ को कर सकें। इनकेस अगर तुमने प्रिपरेशन करी भी है तो उसको रिवीजन कैसे कर सको और क्या कर सको। सो आज मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूँ 100 डेज़ का पूरा प्लान, कि किस तरीके से विद इन 100 डेज़, जैसे कि हम करते हैं ना #100 डेज़ कोड। सो 100 डेज़ में के अंदर अंदर तुम किस तरीके से अपनी कोडिंग स्किल्स, अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स और अपने जितने भी इस तरीके की स्किल्स हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हारे ज़रूरी हैं, वो तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और आई होप अगर तुमने ये पूरा पाथ फॉलो किया, ये रोड मैप फॉलो किया, देन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ हम सारे गदर मचाने वाले होंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला होगा इंटरव्यू। तुम किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, आइदर इट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी और इट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट की तरीके से तुम लोग को समझाने की कोशिश करी है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर विद इन 100 डेज़, जो कि अगले साल से नेक्स्ट ईयर से तुम इसको अपना रेजोल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, सो हम इसमें कुछ स्प्लिट्स करेंगे डेज़ को। ठीक है, मैंने कुछ डेज़ में स्प्लिट कर रखा है इनको। तो फर्स्ट 15 डेज़, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इसका स्क्रीनशॉट या मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा, यू कैन क्लियरली सी कि क्या क्या कर सकते हो। अपने हिसाब से मॉडिफाई करना हो कर लो। ठीक है, डे 1 से डे 15 के बीच में तुम क्या करोगे, तुम्हें अपने जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक उठा लो, आइदर C++, जावा, पाइथन, कुछ भी। ठीक है, वो उठाओ और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करो विद इन 15 डेज़। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जस्ट लाइक कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है, फॉर लूप कैसे लगते हैं, वाइल लूप कैसे लगते हैं, STL के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स तुम देख सकते हो उसमें। ठीक है, ताकि तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसके लिए तो हो जाओ तैयार कि हाँ क्या क्या इसमें होता है। मैं उन लोगों के लिए ये बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शुरू किया। ठीक है, जिन्होंने अपने कॉलेज के कुछ साल आराम से बिता दिए। ठीक है, 3 साल उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रिपेयर होना है इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है, सो मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको इंटरव्यू का या सिर्फ जिन्हों C तक नहीं आता प्रोग्रामिंग में, उनके लिए। ठीक है, सो अगर तुम थोड़े मतलब तुम्हें आता है तो इस चीज़ को एडवांस बना सकते हो, इसको थोड़ा अच्छे से सीख सकते हो, और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो तुम 15 दिनों के अंदर निकाल दो। ठीक है, या इन डेज़ को कम कर दो। ओके, हमने 15 दिनों के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स सीख लिए कि क्या होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले 16 से 28 दिन, डे 16 टू डे 28, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते अप्रॉक्स, उसमें हम क्या करेंगे, DS एल्गो के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, कोई भी वेबसाइट उठाओ, आई रिकमेंड जो सबकी एक चहीती की वेबसाइट है हिक्स फॉर गीक्स, उसको उठाओ। वहाँ से जा करके तुम DS एल्गो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे लाइक एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ो, इनके क्वेश्चंस एक दो सॉल्व करो वहाँ से, इनका इंट्रोडक्शन लो कि हाँ क्या क्या किस तरीके से हो सकता है। एल्गोरिदम में तुम जा करके कुछ जो एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि बेसिक्स हमारे होते हैं यूज़ आने वाले प्रोग्रामिंग में, उनको तुम पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इनको तुम्हें पता होना चाहिए। और एक मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में एक बुक को रिकमेंड करूँगा, वो बुक तुम लोग बिल्कुल पढ़ो, थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट जो जहाँ कहीं तुम्हें नहीं समझ में आते हैं वहाँ से तुम इसको पढ़ना। ठीक है, हमारे 1 महीना मतलब डे 1 से डे 28 यानी कि 28 के बीच में तुमने क्या कर लिया, अपनी C++, पाइथन, जावा में से कोई भी एक उठा ली लैंग्वेज, उसके तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए, DS एल्गो के बेसिक कॉन्सेप्ट किए। यानी पहला महीना हमने किस पे दे दिया, हमने अपनी बेसिक चीज़ों को पढ़ने में, जिससे हम मतलब एक अपना हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ दैट दीज आर द थिंग्स जो कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर एल्गोरिदम्स के टाइम या फिर हमारे इंटरव्यू के टाइम ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 डेज़, ठीक है, अगले डे 29 टू डे 41, यानी हम अगले महीने में घुस चुके हैं। डे 29 टू डे 41 में क्या करो, बेसिक लेवल क्वेश्चंस उठाओ।
कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, आइदर कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक पे शुरू कर सकते हो। वहाँ पे जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लेवल मतलब जो इजी से भी इजी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, या जिनको स्टार्टिंग जिनके पॉइंट्स 1-2 पॉइंट होते हैं, उनको सॉल्व करो। और वो तुम कितने सॉल्व करोगे, इन 12 डेज़ में अप्रॉक्स लगा लो 150 to 200 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तुमने 3 साल कुछ नहीं मेहनत करी है, अब तुम्हें जा करके मेहनत करनी है। तो ये 100 डेज़ अपने निकाल दो, डेली के 4 से 5 घंटे निकालो उसमें, और ये ट्राई करो कि 29 to 41 डेज़ में मैं क्या करूँगा, 150 to 200 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इट्स नॉट कि 200 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, तुम 150 तुम एक अपना लेके चलो टारगेट, और ये सोचो कि मुझे एट द एंड ऑफ डे 41 मुझे इसके 80% क्वेश्चंस तो मुझे करने ही करने हैं। मतलब 150 का मुझे 120 तो निकालने ही निकालने हैं आराम से, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट जो कि हमने DSL को पढ़ा है, हमने जो C++, पाइथन, जावा में जो भी पढ़ा है, जिससे भी करते हो एक कोई चूज़ करना, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगले आने वाले 10 डेज़ तुम्हें क्या करने हैं, उसी कोड उसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी प्लेटफॉर्म पे उन टैग्स को चूज़ करो जो ईजी लेवल से थोड़ा ऊपर वाले हैं, ठीक है, जिसमें थोड़े से हार्ड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ होने लगते हैं, उनको करो। और इन 10 दिनों में ट्राई करो कि 100 से 120 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, ठीक है। 100 to 120 क्वेश्चंस तुम्हें इसमें के निकालने ही निकालने हैं। और मैं कहता हूँ 100 अगर तुमने निकाल लिए तुम आराम से निकल जाओगे, ठीक है, तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ में। ओके, इतना कर लिया हमने। आने वाले 8 से 9 दिन तुम्हें हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। हमें हर चीज़ों को चूज़ करना है, बेसिक लेवल भी करना है, मीडियम लेवल भी करना है, हार्ड लेवल भी करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 महीने सिर्फ इजी लेवल के कॉन्सेप्ट्स करते जाते हैं, और फिर वो कहते हैं हाँ मुझे तो आ गया, और जब इंटरव्यू के टाइम पे, ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पे थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे वो रह जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तो बहुत तैयारी करी थी, 2-2, 3-3 घंटे मैंने पढ़ा था, बट वो नहीं हो पाता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, डे 29 से डे 62 मीन्स कि तुम मान लो कि नियर अप्रॉक्स की 10 to 15, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हमने क्या किया, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल क्वेश्चंस हमने कर लिए। और ट्राई करो इन 8 से 10 दिनों में 80 से 90 क्वेश्चंस, 80 to 90 क्वेश्चंस तुम्हें करने, ठीक है। ये अपना एक टारगेट बना के चलो कि मुझे 80 to 90 क्वेश्चंस इन 53 टू डे नंबर 62 तक तुम्हें करना है। मीन्स अब तुम देखो डे 29 से डे 62 अप्रॉक्स 1 महीने के अंदर तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए। अगर मैं इसका सबसे कम लेके चलूँ 150, 100, 250 प्लस 80, 330 क्वेश्चन तुमने कर लिए 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब तुम्हें उसमें बेसिक लेवल भी तुमने निकाल दिया, उसके थोड़ा अपर लेवल निकाल दिया, और एक्सट्रीम लेवल भी निकाल दिया जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं। साथ साथ तुम क्या करते रहो, इसके बीच में कोई भी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि हैकर रैंक पे होते हैं, कोड फोर्सेस पे होते हैं, ठीक है, कोड शेफ पे होते हैं, इतने सारे कॉन्टेस्ट, उनको करते रहो। उनको 1-2 घंटे उनके लिए निकाल दो, तो उनसे तुम्हें पता चलता रहेगा कि ऑनलाइन टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो इतना पार्ट था 2 महीने का, डे 1 से डे नंबर 62 तक, ठीक है, 2 महीने से 2 दिन एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने। इनमें क्या कर सकते हैं हम, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जनवरी 1 से अगर तुम शुरू कर रहे हो, जनवरी 31 और प्लस 2 मार्च तक तुमने कोडिंग का तुमने सीख लिया। और मैं कह सकता हूँ अगर तुमने ये चीज़ फॉलो करी ना, इतने 330 क्वेश्चन अगर तुमने 300 क्वेश्चन तक अगर तुमने कर लिए, सो तुम्हें इस चीज़ में कोई नहीं हरा सकता, और आराम से तुम इंटरव्यू क्लियर करोगे बिना किसी की मदद के, बिना किसी चीटिंग के और बिना किसी डर के, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा 2 महीने का कि हम कोडिंग में कैसे फोकस करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 महीने बाद कोडिंग बंद कर दो, तुम्हें डेली 1 आवर 2 आवर तुम्हें निकालना है इसके लिए। कोई भी मतलब डेली का मान लो, डेली का तुम्हें वो बनाओ टारगेट कि मुझे 5 से 6 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं, ठीक है, जिसमें से 3 ईजी, 2 मीडियम, 2 हार्ड के क्वेश्चन तुमने निकाल दिए। ये तुम वहाँ पे करते रहोगे सॉरी, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, अब हम थोड़ा सा अपने, जब हमें इंटरव्यू की बात आती है तो हमारे उसमें थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। सो ये कुछ 4 सेक्शंस मैंने इसी में डिवाइड किए हैं। तो डे 89 से अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ, ओके, हमने कहाँ तक कर लिया, डे नंबर 62, ओके। अब हम आते हैं डे नंबर 63 से 70, यानी कि 1 वीक तुम दे दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डे नंबर 63 से डे नंबर 70 तुमने 1 हफ्ता दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम 1 हफ्ते में इजीली क्लियर कर ले जाओगे, कोई चक्कर नहीं है उसमें। डेली का 2 घंटे अगर तुम निकाल देते हो उसमें, तो 2 into 7 यानी कि 14 आवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिल्कुल आराम से ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट चूज़ कर लो, कोई भी
यूट्यूब वगैरह पे देख लो, कहीं पे भी वीडियोस। 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा निकल जाएगा। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में हम क्या करने वाले होंगे, 71 डे नंबर 71 के बाद अगर मैं जाऊँ, यानी कि अगले 8 से 9 दिन तुम क्या करने वाले होगे, तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहाँ पे तुम्हें सिस्टम डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, और डिज़ाइन हम कैसे करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए 8-9 दिन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तुम उसका थोड़ा सा थ्योरी, इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है, कौन कौन से टेस्टिंग होती हैं, ये सब तुम इन 8-9 दिनों में ये निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, डे नंबर 63 से डे नंबर 80 यानी कि 19 दिनों में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और हमने सिस्टम डिज़ाइन, ये 2 चीज़ें हमने कर ली। 81 से 88 यानी आने वाले 8 दिनों में तुम्हें क्या करना है, RDBMS पे फोकस करना है। RDBMS के कॉन्सेप्ट्स, SQL क्वेरीज तुम देख सकते हो उसमें। ठीक है, ये तुम्हें करना है। RDBMS में ट्रांजैक्शंस 1NF 2NF 3NF ये सब चीज़ें, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सब तुम्हें इसके पढ़नी है। इसका डेली का अगर तुम 1 से 2 घंटे निकाल देते हो ना 8 दिनों में, इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 63 से डे नंबर 88 हमने 3 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स किए। हमें डेली कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे। अगर तुम्हारे 24 घंटे हैं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है अभी, तो 2 घंटे आराम से तुम इसमें निकाल सकते हो। और 2 घंटे इसमें निकालने के बाद 2 घंटे की तुम अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर लोगे, जो भी तुमने इधर 2 महीने का किया है। ठीक है, अगर तुमने छोड़ दिया कोडिंग, कभी मत छोड़ना। हर दिन तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, आखिरी के 8 से 10 दिन जो तुम्हारे बचेंगे, उसमें तुम्हें अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स को देना है। ठीक, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कर लिए, अब इनको रख दो। इनको उस टाइम उठाना है जब इंटरव्यू तुम्हारा हो। इंटरव्यू के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब डेट आ जाती है 2 दिन पहले उठाओ, और इन सबको इन तीनों को रिवाइज करो। ठीक है, अब तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है तो उसमें तुम डेज़ को अपने स्प्लिट कर लो, वो तुम्हारा इशू है। बट ये जो 3 मेन चीज़ें हैं ये मैंने बताई, जो कि इंटरव्यू वाले पूछते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स थोड़ा सा जो उस फील्ड में जाते हैं उनसे मैक्सिमम पूछा जाता है। सो ये 3 जो हर एक से पूछे जाते हैं। ठीक है, आखिरी के 10 दिन तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जो कि कंडीशनल बेस्ड हो, जैसे कि इसने ये किया, उसने वो किया, और उसमें अगर तुम्हारे एल्गोरिथम्स, फिर तुम उसमें चूज़ करो कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। सो ये कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास 6-7 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैंने तुम्हें बताया था अभी, जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक, लीड कोड। यू कैन गो फॉर हैकर अर्थ एंड द लीड कोड, इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कोड शेफ पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, और मैं यही 3 रिकमेंड करता हूँ, कोड शेफ, हैकर अर्थ और तुम्हारा लास्ट वन, दैट इज द लीड कोड। ओके, यानी कि हमने 99 डेज़ में अगर तुम देखो तो हमने कोडिंग कवर कर लिया, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, हमने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर लिए क्या होते हैं। अब लास्ट का दिन तुम ये क्या दो, अपना दे दो कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया अभी तक, क्या क्या हमने कर लिया। सो डे नंबर 100 जो कि हमारा आखिरी दिन होगा, उसमें अपने आप को इवेल्युएट करो कि पिछले 3 महीने में, 3-3.5 महीने में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो अगर तुम नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से शुरू हो जाते हो, यानी कि 1 जनवरी से शुरू हो जाते हो, तो तुम्हारे पास मार्च के एंड यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग, अप्रैल का अगर मैं पहला हफ्ते ले लूँ, तो तुम वहाँ तक तुम जा करके ईजिली तुम अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मई या जून से, अगर तुम अभी 4th ईयर में आने वाले हो या 3rd ईयर में हो, तो मई या जून से तुम्हारी कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए तुम पूरा तैयार होगे उसमें अपने आप को दिखाने के लिए कि यस मैंने किया है। सो 3 साल कुछ नहीं किया, नो प्रॉब्लम। इस 3 महीने में नेक्स्ट ईयर से जा कर के अपना पूरा दम लगा दो, 4-5 घंटे डेली के दे दो, क्योंकि अब देना पड़ेगा। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मैं नहीं कहता 4-5 घंटे, तो 1 घंटे बहुत है अप्रॉक्स। ठीक है, जो कि तुम बीच बीच में स्किप कर सकते हो। बट 3rd ईयर 4th ईयर वालों को अब थोड़ा सा इसमें अपने आप को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ DS एल्गो के लिए, उसका लिंक मैंने, उसका PDF का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाना। और ये बुक तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, इस बुक को जाके पढ़ो। ठीक है, इसके मैं यहाँ पे मैंने तुम्हें शेयर किया। अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है इसकी, बहुत बढ़िया। सॉफ्ट कॉपी, तुम इंजीनियर्स हो, तुम इसको फ्री में कैसे ले सकते हो वो तुम्हें पता होगा। ठीक है, सो ये मैं नहीं बता रहा कैसे, बट ये बुक रिकमेंड करता हूँ मैं, बिकॉज DS एल्गो के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है,
सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा कि ये क्या था हमारा 100 डेज़ का पूरा चार्ट, कि हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मैंने पार्ट बताया कि तुम DSL को कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। फिर हम जो हमारे जो ये वाले सब्जेक्ट्स थे थोड़े, जिनको हम थोड़ा टफ लगता है कि हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, बट हम एक हफ्ते अगर 3 हफ्ते निकाल देना तो एक हफ्ते में निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा आज का कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, और जैसे तुम्हारे रिकमेंडेशन है या फिर तुम इसको अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो, मैं इसका लिंक नीचे कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके तुम इसको देखो, एडिट करना हो एडिट करो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो अपना Day 1 Day 2 Day 3 मतलब रोज़ की पोस्ट कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। We will meet you guys in the next one. Till then, goodbye, tada, take care, and happy coding. Bye bye.